आया मौसम मसालों का। अब सीजन नए मसालों की खुशबू और आवक का है। मसाला कंपनियों से लेकर स्टॉकिस्ट और निर्यातक तक इस सीजन में मंडियों में आवक आने के साथ तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में ट्रेड होने वाले तीन मुख्य मसालों जीरा, धनिया और हल्दी पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी जी। नमस्कार अजय जी। अजय जी, जीरे के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल प्राइस लेवल तक क्या स्थिति दिख रही है आपको इस सीजन के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर जीरे का ट्रेड समझे हम लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बैलेंस शीट। तो जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अभी भी पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्रॉप में मान रहे हैं कि थोड़ी सी इस बार डिले भी हुई है, सोइंग में जर्मिनेशन का इशू भी था, बट कुल मिलाकर अभी भी अगर हम देखते हैं तो 90-95 लाख बोरी का भी अगर प्रोडक्शन आता है तब भी हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक है वो डेफिनेटली ज्यादा जाने वाला है। इसी के चलते आप देखिए कि प्राइजेस के अंदर उछाल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्या अच्छा बीच में हमने देखा था कि हायर प्रोडक्शन की वजह से भाव में बड़ा करेक्शन आया है, जो 68,000 का लेवल तोड़कर हमने 21,000 तक का लेवल देखा। बट हाँ, अब सुनने में आ रहा है कि चाइना थोड़ी बहुत डिमांड हमने पिछले 1.5-2 महीने में बढ़ते हुए देखी, और इनफैक्ट कल जो चाइना की बैठक थी जहां पे उन्होंने इकोनॉमी का सर्वे रखा है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रखी है, तो आई थिंक कि उसका असर भी पड़ेगा। बट मुझे लगता है जीरे के अंदर कैरियर स्टॉक अच्छा होने की वजह से कोई रॉकेट नहीं होने वाला और ना ही कोई बड़ा फॉल आने वाला, मार्केट एक बड़े दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी, प्राइस लेवल नियर टर्म के लिए आप क्या देंगे जीरे पर? देखिए, जीरे में मुझे कोई ऐसी बड़ी मंदी दिखती नहीं है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है आनंद फानन में आपको 19,500-600 भी दिख जाए, बट 20 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि व्यापारी भी है या फार्मर भी वो इसके नीचे बेचेगा नहीं। और वहीं अगर हम हायर साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है फेज मैनर में मार्केट चलना चाहिए। अगले 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो मुझे 24,500 से 25,000 का लेवल फर्स्ट फेज में और 27,500 तक का मैक्सिमम ये साल में हायर साइड पे लग रहा है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है डिमांड को लेकर, जितने भी बड़े एफएमसीजी कंपनी, 2-3 दिन पहले एक डेटा आया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड जो बढ़ी है वो भारत से ज्यादा बढ़ी है इंडिया के एवज, मतलब रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जितने भी नए स्टोर्स खुल रहे हैं वहां पे एक तरह की स्टॉकिंग भी हो रही है, तो इसी की वजह से मैं कोई ज्यादा मंदी नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है लोअर लेवल पे स्टॉकिंग बढ़ती हुई जाएगी, और ऊपर में जो मैंने लेवल बताया 24-25 का फर्स्ट फेज में और 27,500 पूरे साल भर में हायर साइड देखेंगे, बट 20 के नीचे जीरा मुझे होल्ड करते हुए बिल्कुल नहीं दिखता। जी अजय जी, इस साल अगर हम देखें तो धनिया के उत्पादन पर काफी मतभेद सामने आए। नए धनिया की आवक जीरे की तरह शुरू हो चुकी है, और धनिया के फंडामेंटल और प्राइस लेवल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धनिया में भी हमने देखा कि उम्मीद ये थी कि करीबन भाव को देखते हुए निराशाजनक रहा है 2 साल का परफॉर्मेंस, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि प्राइजेस के अंदर सोइंग के अंदर 15-20% तक की गिरावट आ सकती है, और फार्मर का भी रुझान था दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्टिंग हो गई, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। और अभी भी मान के चल रहे कि 90-95 के आसपास का ही क्रॉप इस बार भी रहेगा। लेकिन जीरे के धनिया के अंदर हमने देखा कि जो हमारी खपत है डोमेस्टिक की वो करीबन हम करीबन पकड़ते हैं 150 से 160 के आसपास की हम पकड़ के चलते हैं। तो इस बार हो सकता है कि आगे जाके जो कैरी है या फिर बैलेंस शीट है वो टाइट होते हुए दिखाई देगी। इंपोर्ट का डर 2 साल पहले ज्यादा था, बट हमने देखा ग्लोबल मार्केट में भी प्रोडक्शन अब ना के बराबर है। तो कुल मिला के धनिया मुझे लगता है काफी स्ट्रांग हाथों में जा रहा है, और रिसेंटली हमने देखा भी कि प्राइजेस ने 6,800 से जंप करके ऊपर में लगभग हमने 9,000 का भाव आते हुए देखा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो प्राइजेस 8,000 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ओवरऑल धनिया मुझे लगता है कि क्रॉप को देखते हुए ठीक ठाक है, लेकिन आगे जाके कैरी में बैलेंस शीट टाइट होते हुए दिखाई देगी, इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। जी अजय जी, अंत में हल्दी की हम बात कर ले तो हल्दी का रंग क्या सुर्ख होगा या फीका पड़ जाएगा? ग्राउंड रिपोर्ट से प्राइस आउटलुक तक आपकी नजर में क्या है हल्दी के लिए? हल्दी काफी कंट्रोवर्शियल कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन मैं आज जितने भी कॉर्पोरेट से बात करता हूं बैलेंस शीट जो दिख रही है वो बहुत टाइट दिख रही है। और इस बार भी मैं बोलता हूं पिछले साल 56 से 58 लाख बोरी का प्रोडक्शन है, और मैं बोलता हूं कि 20-25-30 लाख का भी अगर आप कैरी पकड़ते हो तब भी हमारी जो सप्लाई थी वो 85
लाख से 90 लाख के आसपास का टोटल हमारे पास सप्लाई थी, जबकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है वो 75 और 30 का है, या 70 और 30, मतलब 1 करोड़ तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है। नो डाउट अब तक प्राइजेस में जो गिरावट आई है, हमने अगस्त में भी 12,500 का लेवल देखा, फिर उछाल आया, फिर नवंबर में 12,600 का लेवल देखा, फिर उछाल आया। हाँ, इस बार टेंशन इसलिए बन रहा है मार्केट में क्योंकि 12 के नीचे चले गया है। पिछले साल जो क्रॉप थी उसके मुकाबले इस बार इंप्रूवमेंट जरूर है, बट प्लीज समझिए आप, मैंने एक सेशन में रखा भी था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत, स्पाइस वाले आप क्या जानो, क्योंकि आज सिंदूर भी जो बनता है वो हल्दी से बनता है। और महाकुंभ में जहां गवर्नमेंट के फिगर है कि 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, अगर एक चुटकी सिंदूर भी अगर लगाते हैं भगवान को, तो आप सोचो कि डिमांड कितनी इंप्रूव होती है। लेकिन अभी जो मार्केट में पेसिमिज्म बना हुआ है, तो ये सब चीज कोई देख ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है एज ऑफ नो सेंटीमेंट का, कैश क्रेडिट जो हम बोलते हैं मार्च में, कैश क्रंचेस जो बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आया हुआ है। बट फ्रेंकली बैलेंस शीट को देखते हुए मुझे 12 के नीचे सस्टेनेबल कोई भी हद से नहीं दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि 11,950 के आसपास का भाव चल रहा है। टेक्निकली देखें तो 11,650 से लेकर 12,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर अभी 7 और 8 तारीख को कुछ स्पाइस की कॉन्फ्रेंस भी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का रुझान चेंज होता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी कंपनी नए माल की आवक देखते हुए बाइंग बढ़ाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पिछले साल भी ऊंचे भाव के चलते किसी ने मेजर बाइंग नहीं की है। तो आई थिंक हल्दी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है। बैलेंस शीट बिल्कुल टाइट है, खाली जो थोड़े बहुत बोल रहे कि ओल्ड माल आ रहा है मार्केट में, बट कुल मिला के जो डिमांड है हमारी उसको पूर्ति नहीं कर सकती इस बार का प्रोडक्शन और कैरी को देखते हुए। जी। और अजय जी, अगर मान लीजिए एक ट्रेडर जो तीनों मसालों में ट्रेड करता हो, उसे आप वरीयता क्रम क्या देंगे मसालों में पैसा लगाने की, कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरा, तीसरा कौन सा इन तीनों मुख्य मसालों में होना चाहिए? तो जी काफी अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है मैं अगर क्रम के हिसाब से जाऊं तो हल्दी, जैसे हम जानते हैं सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस बार 53 लाख शादियां भी है, तो हल्दी का तो हाथ पीले होने ही चाहिए। तो जी। मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी हल्दी। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट दिखती है, मुझे लगता है ठीक है अभी 12 के नीचे तो सबके सेंटीमेंट ज्यादा खराब है, बट ऊपर में मुझे लगता है कंजर्वेटिवली भी 15,000 से 17, 17.5 के लेवल तो बहुत ही वाजिब दाम है जो मुझे लगते हैं। तो हल्दी में मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा। जहां पे एलोकेशन की बात करें तो मैं 40 से 50% एलोकेशन हल्दी में करूंगा। उसके बाद आता है धनिया। धनिया की बैलेंस शीट इस बार थोड़ी सी सक्षम है कि इस बार सप्लाई ठीक ठाक रहेगी, बट आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट इसकी भी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है अगले साल के लिए। तो यहाँ पे भी अगर मैं 7,950 से 8,000 की इसमें लेता हूं, तो इमीडिएट टारगेट तो मुझे 9,500 तक का लेवल दिखाई देता है। और लास्ट रहेगा जीरा। जीरे में भी जैसे मैंने अभी बताया 24-25 फर्स्ट फेज में ऊपर साइड दिख रहा है, क्योंकि कैरियर स्टॉक काफी अच्छा है। तो जी। मेरे क्रम में पहले हल्दी, फिर धनिया और लास्ट जीरा रहेगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, अपन ने तीनों ही कमोडिटी बात की है, जीरा, धनिया, हल्दी। स्पाइस इंडस्ट्री में ये एनसीडीएक्स के डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आती है। मेरी पर्सनल कोई डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।